क्या कभी आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अब आपकी मैनिफेस्टेशन हो भी गई है लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं हुई जैसे आप चाहते थे? मतलब कि मैनिफेस्टेशन तो हुई बट कुछ उसमें ऐसी चीजें भी आ गई जो आप नहीं चाहते थे, या फिर आपकी आधी अधूरी सी मैनिफेस्टेशन हुई है, राइट? जैसे कि अब मान लीजिए कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहता था, अब जॉब तो मिली बट उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी आ गए जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी जॉब है वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, आप इतना दूर जॉब नहीं चाहते थे, आपको जो है टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल गया या आपके कॉलीग्स अच्छे नहीं है, राइट? अब आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो हो गई बट हाफ हाफ क्यों हुई, मतलब जॉब तो मिल गई बट ये सब चीज़ें क्यों मिल गई जो मुझे नहीं चाहिए थी। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एंड बाय द वे, ये जो मैंने सिचुएशन बताई है ये मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई है जिन्होंने कमेंट में अपनी पूरी सिचुएशन बताई एंड मुझसे सजेशन मांगा था। मैंने उनको हालांकि कमेंट में भी रिप्लाई किया है बट मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है इस चीज़ को लेकर, या फिर कई लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, तो क्यों ना एक वीडियो बनाकर भी इसको क्लियर कर दिया जाए। एंड थैंक यू सो मच विधा जी, जो आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया और जिससे मुझे एक टॉपिक मिला वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यस, रेगुलर बेसिस पे हमें टॉपिक्स चाहिए होते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे एक टॉपिक देने के लिए, और आपके इस टॉपिक से बाकी लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इसी टॉपिक को, यानी कि हाफ हाफ मैनिफेस्टेशन वाले टॉपिक को अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्यों हाफ हाफ मैनिफेस्टेशन हमारी लाइफ में होती है, और अगर हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं तो क्या हमें उसको चूज करना चाहिए या फिर स्किप कर देना चाहिए, और अगर हम उसको चूज करते हैं तो क्या हमारा जो डिसीजन है वो फियर बेस्ड हो रहा है, या फिर ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ देंगे कि आखिर ये हाफ मैनिफेस्टेशन होती क्यों है, क्या रीजन है इसका। देखो, सबसे पहले ना हमें ये समझना होगा कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपको वही देता है जैसा आप वाइब्रेट करते हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या फिर वो अनकॉन्शियसली हो। जैसे कि अगर किसी इंसान को जॉब चाहिए, राइट, अब उसने जॉब मैनिफेस्ट की, इसका मतलब ये है कि उसका ध्यान जो है मुझे एक जॉब चाहिए वाले थॉट पर था कि हाँ मुझे एक जॉब चाहिए। लेकिन अगर उसका सब कॉन्शियस में जॉब को लेकर के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट थे, या कहीं ना कहीं एक फियर, एक डाउट, या फिर कुछ रेजिस्टेंस था, जैसे कि मुझे जॉब में ट्रैवलिंग नहीं चाहिए, मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, मुझे इतनी सैलरी नहीं चाहिए, राइट, या फिर मुझे मेरा जो मेरा जॉब, जो मेरा वर्क प्लेस है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी उसमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, राइट। जॉब के अलावा कई लोगों के साथ होता है कि जो लोग ना एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट घर के साथ साथ उनके अंदर ये चीज़ें चल रही होती है कि मुझे घर तो चाहिए बट मुझे लोन नहीं चाहिए, राइट, मुझे घर तो चाहिए बट मुझे टॉप फ्लोर पे नहीं चाहिए, या मुझे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं चाहिए, राइट, या मुझे घर तो चाहिए बट मुझे ऐसी जगह घर नहीं चाहिए जहाँ पे किसी भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जहाँ सिक्योरिटी इश्यू हो, या कोई भी XYZ चीज़ें हों, राइट। तो अब देखिए, आपका जो यहाँ पर जो फोकस है ना वो घर के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स पर भी है कहीं ना कहीं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप घर के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स को भी मैनिफेस्ट कर लो, या फिर आप घर तो मिले बट एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें ना मिले जो आप चाहते हो, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया है कि हाफ ऑफ मैनिफेस्टेशन होने का रीजन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हाफ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो जाए तो हमें आखिर करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आपको जब आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई तो अब आपको एग्जैक्टली लग कैसा रहा है। अगर यहाँ पर आप एक्साइटेड हैं तो 100% आपकी चॉइस है कि आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं, राइट। बट आप यहाँ पर एंशियस हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ये मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि मेरे पास ये जॉब आई, अब ये चली ना जाए, राइट, और आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे इस जॉब को करना चाहिए। जॉब की एग्जांपल को अगर हम लोग कंटिन्यू करें, आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया है ये शायद फियर या फिर प्रेशर में ले लिया है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आपने वो डिसीजन लिया आप अलाइंड नहीं थे, राइट। हर डिसीजन जो
है ना वो क्लैरिटी से होना चाहिए, फियर बेस्ड या फिर किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ जॉब के कंटेक्स्ट में मैं नहीं बात कर रही हूँ, लाइफ के किसी भी एरिया में ये सेम चीज़ अप्लाई होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सामने जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना तो हम एक्साइटेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन लेना आपकी चॉइस होता है, राइट। यूनिवर्स कभी आपको ये नहीं कहता कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है, आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस दुनिया में कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए हैं, इस चीज़ को समझ लो, हम इस दुनिया में एडजस्टमेंट्स करने नहीं आए हैं, राइट। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो डिसीजन इस फियर से नहीं होना चाहिए कि कहीं ये भी मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैं तो इतने टाइम से मैनिफेस्ट करना चाहता था, अब जैसे तैसे तो हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आधा अधूरा हुआ है, ये निकल ना जाए, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नहीं, ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर हम जॉब के एग्जाम्पल पर ही वापस आए तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई फाइनेंशियल अर्जेंसी नहीं है तो और आप कॉम्प्रोमाइज फील कर रहे हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, राइट। यहाँ पर एक छोड़ना भी एक वैलिड ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अगर अभी आप क्लियर नहीं होना तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। डिसीजन क्लैरिटी के बाद जब हम लोग लेते हैं ना तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हमारे लिए यूजफुल इम्पैक्टफुल होता है, राइट। तभी वो हमें सर्व कर पाएगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम मान लीजिए जॉब के ये एग्जाम्पल को लेकर चलें कि आप जो है फियर बेस्ड या फिर किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ आपने जॉब को एक्सेप्ट कर भी लिया है तो ना तो आप उस जॉब में 100% सर्व कर पाओगे और ना ही वो जॉब आपको सेटिस्फाई कर पाएगी, राइट। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है कि मान लीजिए कि जो भी था हमने अब उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। अब क्या एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ या फिर एक्सेप्ट करने के बाद मैं एग्जैक्टली चलिए उन्हीं के एग्जांपल से ले लेती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मैम मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली है, अब इस जॉब में रहते हुए अगर मैं मेडिटेशन करूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट करूँ या जितनी भी अलाइनमेंट वाली चीज़ें हैं मैं वो करूँ और खुद को अलाइनमेंट में रखूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो मेरी डिज़ायर जॉब है या जो भी मेरी डिज़ायर चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाए? तो इसका आंसर है 1000% पॉसिबल है और इवन होगा ही होगा। देखिए अब्राहम हिक्स पता है कहते हैं कि जब आपका फोकस जो है ना वो पॉजिटिविटी पर तो होता है, जब अप्रिसिएशन पर होता है तो आप अपने हायर वाइब्रेशन में होते हो और वही एनर्जी जो है आपकी पूरी डिज़ायर को अट्रैक्ट करती है, राइट। अगर आप चाहें तो जॉब कंटिन्यू रखते हुए भी अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप उस जॉब में अच्छे एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, अप्रिसिएशन फील करेंगे, आपका फोकस इस चीज़ पे होगा कि हाँ मुझे जॉब चाहिए थी और मुझे जॉब मिली है, राइट। नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे नहीं, आप अपने जॉब को अप्रिशिएट कर रहे हो, राइट। तो या तो वो जॉब आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मतलब जिस कंपनी में आप हो या तो उसी कंपनी में आप किसी ऐसे उसको क्या बोलते हैं, किसी ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगे जहां पर आपको वो काम करने को मिल जाए जो आप एग्जैक्टली चाहते हो, राइट। या फिर आपको कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी दूसरी कंपनी में, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका कोई फ्रेंड किसी दूसरी कंपनी में आपको रेफर कर सकता है, राइट। मतलब कि कहने का ये है कि यूनिवर्स, जब आप अलाइनमेंट में होते हो ना तब यूनिवर्स के पास 70,000 तरीके होते हैं आपके डिजायर को पूरा करने के लिए, राइट। और जब आप आउट ऑफ अलाइनमेंट होते हो तब 70,000 तरीके होते हैं आपको आपके डिजायर से दूर रखने के लिए, राइट। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि जो हमारी हाफ मैनिफेस्टेशन हुई है हम इसको अपनी फुल मैनिफेस्टेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी ऑलरेडी हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, क्योंकि आपने एक ऐसी जॉब ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर ली है जिसमें आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। और अब्राहम हिक्स बोलती हैं जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं चाहिए तब आपको 1000% क्लियर आप हो जाते हो कि आपको क्या चाहिए, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने खुद बोला कि आप इस जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट सीखना चाहते हो तो 100% लिखिए, वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेंगे, ठीक है। और जो आपको चीज़ें उसमें पसंद है उनके लिए तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकती हैं, जो चीज़ें नहीं पसंद है या तो आप उनको इग्नोर कीजिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर पिवोटिंग प्रोसेस का यूज़ कीजिए कि आपको एक जॉब चाहिए, अच्छा मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए, क्यों चाहिए आपको, उसके रीज़न आपका जो माइंड है वो खुद से देगा,
राइट, कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मैं सुबह जाऊँ, ऑफिस में पूरे दिन काम करूँ, ठीक है, और शाम को घर आ जाऊँ। मतलब यहाँ पर आप ट्रैवलिंग को इन्वॉल्व नहीं करो, जैसे कि आपने मेंशन किया था कि आपको ट्रैवलिंग नहीं चाहिए, तो ट्रैवलिंग को मत ऐसे मत बोलो कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग ना हो। तो यहाँ पर तो आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पर ही होगा। राइट, आप ऐसे बोलो कि मुझे जो है एक जॉब चाहिए, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मैं एक ऑफिस में जाऊँ, दिन में बैठ के काम करूँ, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑफिस में एक मस्त सा एसी लगा होना चाहिए, ठीक है, कंफर्ट वाला पूरे जो है माहौल होना चाहिए, अच्छे अच्छे कलीग्स होने चाहिए। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे एक जगह बैठ के काम करना अच्छा लगता है। फ्रेंडली जो अगर हमारे कलीग्स होते हैं तो मुझे वो जो माहौल होता है वो बहुत ज्यादा पसंद है। राइट, तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से पिवोटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, सेकंड नंबर पे जो है आपको रेजिस्टेंस छोड़ना होगा। अगर आप जो है जॉब छोड़ना चाहते हैं तो गिल्ट फ्री छोड़ सकते हैं, मतलब कि फियर बेस आपको डिसीजन नहीं लेना है कि कहीं मैंने जॉब तो छोड़ दी, अब मुझे दूसरी जॉब पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मुझे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये सब कंफ्यूजन अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी बेस्ड डिसीजन लो। अगर आपको अभी छोड़ना सही नहीं लग रहा है तो आप क्या करते हो, जॉब में रहते हुए भी आप जो है नए ऑप्शंस के लिए ओपन रहो कि हाँ मैं अभी ये जॉब कर रही हूँ बट इसके अलावा अगर मुझे कहीं से बेटर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं वहां जाने के लिए भी बिल्कुल ओपन हूँ। राइट, खुद से जो है सेल्फ टॉक आप कर सकते हो कि मुझे जॉब मिली है, मैं अपनी जॉब के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, मैं इस अपनी जॉब को अप्रिशिएट कर रही हूँ। राइट, मैं डिजर्व करती हूँ एक ऐसी जॉब, मैं जो भी चाहती हूँ यूनिवर्स मुझे वो जरूर से ला करके देगा। मतलब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फोकस करो कि आगे जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप यहाँ पर स्टक फील करने लगोगे ना तब आप यहाँ से कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। राइट, अगर आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो तो याद रखो कि आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है, बस आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अलाइनमेंट में रहिए। जब आप अलाइनमेंट में रहेंगी आपको आपकी डिजायर जॉब 110% मिलेगी, आपको आपका डिजायर मैनिफेस्टेशन 110% मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने डिजायर का हाफ वर्जन मिला है तो इसका मतलब है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के और भी क्लियर या फिर अलाइंड हो सकते हो। राइट, अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, क्लैरिटी लाओ और फिर देखो कि कैसे यूनिवर्स आपके एग्जैक्टली वही ला करके देता है जो आप चाहते हो। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपके लिए आप बोल सकते हो, बट यस आपके अलावा बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ये इशू होता है। सिर्फ जॉब तक ये वीडियो नहीं था, आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इस पर्टिकुलर वीडियो को फिट कर सकते हो। राइट, तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। एंड उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।